चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 30 किलोमीटर की यात्रा के बाद एक ट्रेन सेवा बाधित हो गई। गति को मूल गति के 4/5वें हिस्से तक कम कर दिया गया है। ठीक है, यानी उसकी चाल वास्तव में कितनी थी, 5 थी, और उसे घटाकर कितना कर दिया गया है, 4 कर दिया गया है। इस वजह से 45 मिनट की देरी हुई है। यदि यह दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे हुई होती तो 36 मिनट की देरी से चल रही होती। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको एक बेसिक बात समझाना चाहता हूं। इससे पहले यानी पहले तो ट्रेन कितनी लेट थी, 45 मिनट। पहले ट्रेन कितनी लेट थी, 45 मिनट। और यदि यह दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे हुई होती तो कितनी लेट रहती, 36 मिनट। ट्रेन कितनी लेट रहती, 36 मिनट। यानी यदि वह 18 किलोमीटर अपनी वास्तविक चाल से चले, 18 किलोमीटर अपनी वास्तविक चाल से चले, तो यहां पहले 45 मिनट लेट थी, अब 36 मिनट लेट हो जाती है। यानी कितना समय बच जाता है उसका 18 किलोमीटर को वास्तविक चाल से चलने में, 9 मिनट का समय बच जाता है। कितना समय बच जाता है, 9 मिनट को। एक बार में क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, चाल कितनी हो जाती है, 4/5, यानी वास्तविक चाल उसकी 5 थी। वास्तविक चाल कितनी थी, 5। अब चाल कितनी रह जाती है उसकी, 4x रह जाती है। यानी वास्तविक चाल 5x थी और उसे घटाकर अब कितना कर दिया गया है, 4x कर दिया गया है। ठीक है, 18 किलोमीटर की दूरी जो डिफरेंस समय में लेके आई है, यानी पहले तो 18 किलोमीटर वो 4 की चाल से चलता था, उसके बाद वास्तविक चाल से भी, यानी दुर्घटना आगे होने का क्या मतलब है कि वह 18 किलोमीटर और अपनी वास्तविक चाल से चलती, 18 किलोमीटर और अपनी वास्तविक चाल से चलती। यानी 18 किलोमीटर यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चलती है तो कितना समय लगता है, दूरी बटे चाल। कितना समय लगता है, दूरी बटे चाल। और दूसरा क्या कहा कि 18 किलोमीटर पहले उसने वह दुर्घटना के बाद की चाल से चली, यानी कितने की चाल से तय करी उसने वह दूरी, 4x की चाल से। ठीक है, 18 किलोमीटर पहले वह 4x की चाल से तय करती थी। उसने कहा यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे होती तो 18 किलोमीटर अगर आगे होगी तो वास्तविक चाल से तय करेगी। तो दोनों के समय में कितना अंतर हो जाता है, 45 से 36 मिनट लेट हो जाती है। यानी कितना समय कम हो जाता है, कितने समय का अंतर आ जाता है, 9 मिनट का। दोनों दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, यानी दोनों के समय का अंतर कितना है, 9 मिनट है। घंटे बनाने के लिए बटे में कितना कर लिया हमने, 60। कितना कर लिया बटे में, 60। यहां से 18 को ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम 4x और 5x का 20x, 4 से डिवाइड करते हैं 5 और 5 से डिवाइड करते हैं कितना, 4, बराबर कितना है, 9/60। कितना है, बराबर 9/60। देखिए कैलकुलेशन, 5 में से 4 गया, कितना बचा, 1, 9 दूनी 18, 0 से 0 और 2 से 2, तो यहाँ x बराबर कितना आया, 6। x बराबर कितना आया यहाँ, 6। अब क्वेश्चन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है जो उनसे पूछी जा सकती है, दुर्घटना से पहले ट्रेन की वास्तविक चाल कितनी थी, कितनी थी, 5x, और x की वैल्यू कितनी, 6, 6 पंजी 30। यानी दुर्घटना से पहले ट्रेन की वास्तविक चाल कितनी थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दुर्घटना के बाद ट्रेन की चाल कितनी है, 4x, और x की वैल्यू 6, 6 चौक 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन में केवल इतना पूछा जा सकता है, ट्रेन की वास्तविक चाल कितनी है और ट्रेन की दुर्घटना के बाद चाल कितनी है। क्वेश्चन में पूछा गया ट्रेन की मूल गति, यानी ट्रेन की वास्तविक चाल क्या थी। ट्रेन की वास्तविक चाल कितनी थी, 5x, और 5x कितना हो गया, x की वैल्यू 6, 6 पंजे 30। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं, दो बार से। सवाल में कहा गया है यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे होती, यानी 18 किलोमीटर आगे होती तो पहले 45 मिनट लेट थी, अब 36 मिनट लेट हो जाती है। यानी जो 45 से 36 9 मिनट का डिफरेंस आया वो किसकी वजह से आया, एक बार तो 18 किलोमीटर दुर्घटना के बाद की चाल से चलती है, एक बार 18 किलोमीटर वास्तविक चाल से चलती है। यानी 18 किलोमीटर जाती है दुर्घटना के बाद की चाल और 18 किलोमीटर जाती है वास्तविक चाल। तो दोनों के समय का अंतर 36 से 45 9 मिनट का। मिनट है घंटे बनाने के लिए बटे में कितना, 60। दोनों का एलसीएम
20x, यहां से ऊपर से 18 कॉमन ले लेते हैं तो 4 पंजे 20 और 5 चौक 20 और बराबर कितना लिखा 9/60, बराबर कितना लिखा 9/60। कैलकुलेशन कर लेंगे 9 दूनी 18, 0 से 0, 2 से 2, x बराबर कितना बचा हमारा 6, x बराबर कितना बचा 6। अगर पूछा जाए दुर्घटना के बाद चाल कितनी तो 6 चौक 24, पूछा जाए वास्तविक चाल कितनी 6 पंजे 30x। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेन अपनी दिशा में जा रहे दो व्यक्तियों को जिनकी चाल क्रम से 2 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितनी कितनी देर में पार करती है, पहले व्यक्ति को 9 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ट्रेन की लंबाई क्या होगी और ट्रेन की चाल क्या होगी। ठीक है, एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन का ना बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं। जैसे ट्रेन इस दिशा में जा रही है, पहले आदमी को पार करती है जो पहला व्यक्ति है खड़ा हुआ, ठीक है, कि उस व्यक्ति की चाल कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और कितनी देर में पार करती है 9 सेकंड में। एक दूसरा व्यक्ति उससे यहां मिला जो इसी दिशा में जा रहा है, वो भी उसी दिशा में जा रहा है, उसकी चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और कितनी देर में पार करती है उसे 10 सेकंड में पार करती है। कितनी देर में पार करती है 10 सेकंड में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को एक बार दो बार से पढ़ते हैं। जब ट्रेन व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। जब ट्रेन व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। पहले ट्रेन की चाल इसमें दी नहीं गई तो ट्रेन की चाल को हम कितना मान सकते हैं x मान लिया, ट्रेन की चाल को कितना मान लिया x मान लिया और पहले व्यक्ति को पार करेगी। जब दोनों एक दिशा में जा रही है तो दोनों के बीच का क्या होगा अंतर, तो दोनों के बीच का क्या होगा अंतर, यानी ट्रेन की चाल में से व्यक्ति की चाल कम हो जाएगी। यहां भी ट्रेन की चाल में से व्यक्ति की चाल कम हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में जो मेन बात थी आपको समझ आनी चाहिए थी, पहले व्यक्ति को पार करने में भी ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, दूसरे व्यक्ति को भी पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। पहले व्यक्ति को पार करने में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी दूसरे व्यक्ति को, तो दोनों जगह क्या चीज इक्वल है, क्या चीज समान है जो नहीं बदलती, वो है दूरी जो ट्रेन व्यक्ति को पार करने में चलेगी। कितनी चलेगी अपनी लंबाई के बराबर, कितनी दूरी चलेगी अपनी लंबाई के बराबर। तो दूरी कैसे निकालते हैं, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, यहां भी चाल गुणा समय, समय कितना है यहाँ 10, ये भी ट्रेन की लंबाई है, ये भी ट्रेन की लंबाई है, ये भी ट्रेन की लंबाई और ये भी ट्रेन की लंबाई है। यहाँ 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, इसमें 5/18 की मल्टीप्लाई क्यों नहीं की गई, क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई, दोनों तरफ से क्या हो जाएगा कैंसिल, इसलिए आप मल्टीप्लाई करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो x का मान भी किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 9x - 9 दूनी 18, 10x - 10 चौक 40, इसे यहां ले आए कितना बचा 22, इसे यहां ले गए इसके पास 10 में से 9 गए कितना बचा x, तो ट्रेन की चाल कितनी आई 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल कितनी आई 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ना क्वेश्चन का बेसिक है जहां आपको ट्रिक वाइज कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ कितना है x बराबर 22, यानी ट्रेन की चाल है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा जाए ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई देखो ये क्या है, ये यहाँ लिखा हुआ है चाल गुणा समय, व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी, व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी किसके बराबर ट्रेन की लंबाई के। तो या तो 22 यहाँ रख दो तब भी आंसर आएगा, 22 को यहाँ रख दो तब भी आंसर आएगा। 22 को हम यहाँ रखते हैं 2, 22 में से 2 गए कितना 20 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 और गुणा कितना 9, गुणा कितना है 9। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, 9 दूनी 18, 2 से 10 बार 10 पंजे 50, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है यहाँ 50 मीटर है। ट्रेन की लंबाई कितनी है 50 मीटर है। पूरे क्वेश्चन में आपको कोई बात नहीं समझनी, ये भी कैलकुलेशन का एक भाग है और ये भी कैलकुलेशन का भाग है। आपको मेनली ये बात समझ में आनी चाहिए यहाँ वैल्यू हम कैसे समझते हैं। एक ट्रेन व्यक्ति को पार करती है उसी दिशा में जा रही है, दोनों के बीच का अंतर कितने समय में पार करती है 9 सेकंड में। दूसरे व्यक्ति को जिसकी चाल कितनी है 4, उसी दिशा में जा रही है तो दोनों के बीच का अंतर कितनी देर में पार करती है 10 सेकंड में। दूरी कैसे निकालते हैं हम, चाल गुणा समय दूरी, चाल गुणा समय दूरी, चाल गुणा समय दूरी। ठीक है,
चलिए बाई चांस ऐसे कुछ छात्रों को शॉर्ट ट्रिक ज्यादा पसंद होती है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। मान लें मुझे क्या निकालनी हो, ट्रेन की लंबाई निकालनी हो। क्या निकालनी हो? ट्रेन की लंबाई। दोनों व्यक्ति एक दिशा में जा रहे हैं तो दोनों के बीच का अंतर, जब एक दिशा में जा रहे हैं जाहिर सी बात है दोनों को क्या होगा? अंतर। तो दोनों को क्या कर लिया हमने? अंतर। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 की मल्टीप्लाई करेंगे। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे? 5/18 की। दोनों समय की गुणा 9 गुणा 10 और बटे दोनों समय का अंतर। दोनों समय की गुणा बटे दोनों समय का अंतर। कैलकुलेशन आसान है। 2 9 18 और 9 से 9 तो 10 पंजे 50। ट्रेन की लंबाई कितनी है? यहाँ 50 मीटर है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 50 मीटर है। हो सकता है उसे कुछ टाइम के बाद आप भूल जाओ या किसी बात को लेकर उसमें डाउट आ जाए, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले देखिए शॉर्ट ट्रिक आपको पढ़ाने वाले ना यूट्यूब पर बहुत सारे हैं, ठीक है। आपको ना किसी भी मैथ्स में आपको टिकाऊ बनने के लिए मैथ्स का आपको बेसिक समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तरीका क्या है? मैथ्स के बेसिक से जुड़ा है। इस तरह हम इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेन अपने विपरीत दिशा में जा रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। मान ले ट्रेन की तो दिशा ये है और व्यक्ति उसके विपरीत चलता है, ठीक है। ट्रेन की चाल कितनी दी गई सवाल में? 62 किलोमीटर प्रति घंटा और व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया ट्रेन की लंबाई। सबसे पहले मुझे बेसिक है, व्यक्ति को पार करने में कितनी दूरी चलेगी ट्रेन? अपनी लंबाई के बराबर। यानी दूरी कितनी है इस बार? ट्रेन की लंबाई के बराबर। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं तो दोनों की चाल जुड़ेगी 72। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18। क्यों बदला हमने मीटर प्रति सेकंड में? क्योंकि 12 किस में दिया गया था? सेकंड में। समय किस में दिया गया था? सेकंड में। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल और गुणा समय। चाल गुणा समय। समय कितना? 12। समय कितना? 12। कैलकुलेशन 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 की और 12, 12 दूनी 24। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं ट्रेन की लंबाई कितनी? 240 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 240 मीटर। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो दोनों का योग मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18। ये क्या आ गई? चाल और गुणा समय। समय कितना? 12 सेकंड। समय कितना? 12 सेकंड। आंसर 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 और 12 गुणा 12 दूनी 24। कितना? 240 मीटर। कितना? 240 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो ट्रेनें समान दिशा में जा रही हैं। दोनों ट्रेन एक दिशा में जा रही है। एक की चाल कितनी? 56 और एक की चाल कितनी? 29। तेज गति की ट्रेन ही देखिए, अगर ना भी कहिए तो मैं अपने आप समझूंगा इस बात को, केवल तेज गति की ट्रेन ही धीमी गति की ट्रेन को पार कर सकती है। अगर ट्रेन को पार करती है तो दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। और ट्रेन में बैठे व्यक्ति को, इस ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार करती है। तो अब ये बात समझनी मुझे, जब व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है तो व्यक्ति की भी गति उतनी होगी जितनी ट्रेन की गति। तो मैं ये बात मान सकता हूं कि पहली ट्रेन को व्यक्ति पार करना है जिसकी चाल कितनी है? 29 है और इसकी चाल कितनी है? 56। जब दोनों एक दिशा में जा रहे हैं दोनों की चालों का अंतर, यानी 29, 56 में से 29 घटा लेंगे हम। कितना है दोनों की चालों का अंतर? 27। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18। यानी चाल कितनी है? 27 गुणा 5/18, ठीक है। जब ट्रेन व्यक्ति को पार करती है तो कितनी दूरी तय करेगी? अपनी लंबाई के बराबर। कितनी दूरी तय करेगी? अपनी लंबाई के बराबर। और दूरी बराबर क्या? दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। कितनी दूरी तय करेगी? दूरी बराबर चाल गुणा समय। कितनी देर में पार करती है वह? 16 सेकंड में। तो दूरी बराबर चाल ये और गुणा समय। समय कितना है? समय कितना है? 16। समय कितना है? 16। कैलकुलेशन आसान है। 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 2 से इसे डिवाइड कर लेंगे, 2/16। 8 पंजे 40 तिया 120। तो तेज गति की ट्रेन की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। तेज गति की ट्रेन की लंबाई कितनी है? 120 मीटर, ठीक है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन को एक बार वो देखते हैं। दोनों ट्रेनें एक दिशा में जा रही है, दोनों की चालों का अंतर मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18। ये क्या है?
4 और ट्रेन व्यक्ति को पार करती है, तो व्यक्ति को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी अपनी लंबाई के बराबर। तो अब उसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल ये रही और समय कितना है 16, 9 या 27, 9 दूनी 18, 2 अठे 16, 8 पंजे 40 दिया 120, कितने मीटर 120 मीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 150 मीटर लंबी और 130 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे से विपरीत दिशा में। देखिए एक ट्रेन एक दिशा में इस दिशा में चलती है, दूसरी उसके विपरीत। पहली ट्रेन की लंबाई 150 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई 130 मीटर। देखिए सबसे पहले तो मुझे ये बात पता होना चाहिए, अगर इस ट्रेन की चाल A है, इस ट्रेन की चाल B है और वे एक दूसरे के विपरीत चलती हैं, तो चाल क्या होगी, दोनों का योग। किसके बराबर होगी, दोनों का योग। और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी तय करेंगे, दोनों की लंबाई का टोटल, दोनों की लंबाई का टोटल। तो दोनों की लंबाई का टोटल कितना, 280 मीटर। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ ले, कितना 280 मीटर। तो चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी ये रही और समय कितना है 7.2 सेकंड, 7.2 सेकंड। ये मीटर में है और ये कैसा सेकंड में। तो चाल कितना है, मीटर प्रति सेकंड। इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये 18/5 की। किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 की। इसकी दशमलव हटाने के लिए ऊपर कितना ले गए हम, 10। ऊपर कितना चला गया, 10। कैलकुलेशन कर लेते हैं। 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, जीरो की जीरो कैंसिल। ठीक है, 2 से इसे डिवाइड कर लेते हैं, 2 से इसे डिवाइड कर लेते हैं, कितना है 140। तो दोनों की चालों का योग कितना आया, 140। दोनों की चालों का योग कितना है, 140। इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए ट्रेन ए की चाल कितनी होगी, तो ज्ञात नहीं की जा सकती। ट्रेन बी की चाल कितनी होगी, ज्ञात नहीं की जा सकती। दोनों का अंतर बोले ज्ञात नहीं किया जा सकता, केवल निकाला जा सकता है क्वेश्चन में दोनों का योग क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार दो बार से देखते हैं। दोनों की गति एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं। तो चाल कितनी होगी, टोटल A जमा B दोनों का योग। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी 280 और कितने समय में पार करती है, 7.2। इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18/5 की। क्या 10 इसकी चलो कोई बात नहीं, सरल तरीके से कर लेते हैं। इसकी दशमलव हटाने के लिए कितना 10, इसकी दशमलव हटाने के लिए कितना है 10। 18 ढाई 180, 72 पंजे 360। तो इससे कितनी बार डिवाइड डायरेक्ट, 2 बार, 2 से 140। तो दोनों की चालों का योग कितना है, 140। दोनों की चालों का योग कितना है, 140। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेन 600 मीटर लंबे पुल को व 200 मीटर लंबे दूसरे पुल को पार करती है, दो पुलों को पार करती है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि 80 सेकंड में और 40 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। इस क्वेश्चन में कॉमन चीज क्या है जो नहीं बदली, वो है ट्रेन की स्पीड। क्या है, ट्रेन की स्पीड। जब ट्रेन पहले पुल को पार करती है तो कितनी दूरी चलती है, अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई। दूसरे पुल को पार करने में अपनी लंबाई प्लस दूसरे पुल की लंबाई। कॉमन चीज क्या थी, स्पीड। कॉमन क्या था दोनों में, स्पीड। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी ये रही और बटे में समय कितना 80। दूरी ये रही और बटे में समय कितना 80। दोनों बराबर है तो दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। कैलकुलेशन आंसर 40 दूनी 80, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ L प्लस 600 बराबर 2L प्लस 2 दूनी 4। इस तरफ ले जाओ इसे, 600 में से 400 गए, कितना बचा 200। इस तरफ ले जाओ इसे, 2L में से L गया कितना। ट्रेन की लंबाई कितनी है हमारी, 200 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है हमारी, 200 मीटर। इस तरह हम किसी भी क्वेश्चन को देखिए, आप ट्रिक यूज करेंगे तब भी आपको 10-15 सेकंड लगेंगे। और यदि आपने बेसिक समझ लिया किसी क्वेश्चन का, एक बार मुझे इस टॉपिक के बेसिक के बारे में पता चला, तब भी आपको सोल्व करने में
10 या 15 या 16 सेकंड लगेंगे। एग्जामिनर आपको 36 सेकंड देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। जाहिर सी बात है, खंबे को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी? अपनी लंबाई के बराबर। तो ट्रेन की लंबाई कैसे निकालते हैं? लंबाई अपनी कितनी दूरी चलती है? अपनी लंबाई के बराबर। तो दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुना समय। चाल कितनी? 90 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 5/18। और कितनी देर में पार करती है वो? 18 सेकंड में। तो गुणा कितना कर लिया? 18 18 से 18 कैंसिल, तो 9/45। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है ट्रेन की लंबाई बताइए, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 450 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 450 मीटर। इसके अलावा क्वेश्चन में कहा गया कि पुल को 65 सेकंड में पार करती है। तो पुल को पार करने में कितनी दूरी तय करती है वो? अपनी लंबाई यानी 450 प्लस पुल की लंबाई। अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल कितनी है उसकी? 90। चाल कितनी है? 90 और गुना समय। समय सेकंड में दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 और गुणा कितना? 65। गुणा कितना है? 65। कैलकुलेशन आंसर आ जाएगा 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 25 की और 65 की मल्टीप्लाई करते हैं। 25 पंजे 125, हासिल कितने लगे? 12। 25 छिका 150 और 12 162। कितना? 162। यानी पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई किसके बराबर है? किसके बराबर है? 1625 के। तो उस साइड ले जाकर माइनस कर देंगे। प्लेटफार्म की लंबाई 1625 में से हम 450 माइनस कर देंगे। 1625 में से कितना माइनस कर देंगे? 450 माइनस कर देंगे। 5 12 12 में से 7 15 15 में से 4 गया 11। तो आंसर कितना है मेरा? 1175। कितना है आंसर मेरा? 1175। यानी पुल की या प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है? 1175। ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ना एक बेसिक तरीका था। ठीक है, इसके अलावा एक बेसिक तरीका और है जिसे हम दोबारा से समझते हैं, ये इजीली आपकी समझ में आ जाएगा। 18 सेकंड में, दोबारा समझे, 18 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? वह अपनी लंबाई के बराबर है। 18 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? अपनी लंबाई के बराबर। और 65 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई के बराबर। अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई के बराबर। यानी अगर मैं इसमें से माइनस करूं, इसमें से माइनस करूं, तो प्लेटफार्म या पुल के बराबर दूरी तय करने में उसने कितना समय लगाया? 65 में से 18 माइनस कर देते हैं हम, 47 सेकंड। यानी 90 की चाल से 47 सेकंड में चली गई दूरी प्लेटफार्म की लंबाई है। 90 की चाल से 47 सेकंड में चली गई दूरी किसके बराबर है? प्लेटफार्म की लंबाई के। तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी होगी? 47 गुणा 90 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 ना 5/18। कैलकुलेशन कर लेते हैं। 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, हाजिरी कितने लगे? 17। और 25 चौका 100, 100 और 17 117। तो आंसर कितना है मेरा? 1175। आंसर कितना है इस क्वेश्चन का? हमारा 1175। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन इस तरीके को एक बार और समझ लेते हैं। 18 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है? ट्रेन की लंबाई के बराबर। और पुल को पार करने में 65 सेकंड, यानी 65 सेकंड में चली गई दूरी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म या पुल की लंबाई। अगर मैं इसमें से इसे माइनस करता हूं, तो 47 सेकंड में चली गई दूरी किसके बराबर है? प्लेटफार्म की लंबाई के या पुल की लंबाई के बराबर है। प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर या पुल की लंबाई के बराबर है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? पुल की लंबाई बराबर चाल गुना समय। चाल कितनी? 90 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 और गुना कितना? 47। 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 25 की और 47 की गुना 25 सत्ते 175, हासिल 17, 25 चौका 100 और 17 117। तो प्लेटफार्म की या पुल की लंबाई कितनी आ गई हमारी? 1175 मीटर। कितने? 1175 मीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेन दिल्ली से कानपुर जाती है और 6 बजे चलकर कितने बजे पहुंचती है? 10 बजे। यानी पहली ट्रेन 6 बजे चलती है और 10 बजे
पहुंच जाती है। यानी उसने कितना समय लगाया, 4 घंटे। कितना समय लगाया उसने, 4 घंटे। दूसरी ट्रेन कानपुर से चलती है, पहले दिल्ली से कानपुर के लिए चलती है, दूसरी कानपुर से दिल्ली के लिए चलती है, यानी दोनों विपरीत दिशा में चलती है। ठीक है, कानपुर से चलकर 8 बजे चलकर 11:30 बजे, यानी 8 बजे चलकर 11:30, 8 और 3 11, यानी कितना समय लगाती है, 3.5 घंटे। 3.5, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 4:7/2, 4 दूनी 8। और समय का उल्टा किसका अनुपात होता है, 4 का। समय का उल्टा किसका अनुपात होता है, 4 का। यानी चालों का अनुपात कितना है, 7:8। चालों का अनुपात कितना है, 7:8। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को मैं बेसिक तरीके से लिखूंगा, पहली लाइन डायरेक्ट लिखूंगा, उसके बाद ये आपको समझाने के लिए सब। ठीक है, समझते हैं दोबारा। पहली ट्रेन 6 बजे चलती है, 10 बजे पहुंचती है, 4 घंटे लगाई। दूसरी ट्रेन 8 बजे चलती है, 11:30 बजे पहुंचती है, तो कितने समय लगा, 3.5 घंटे। 3.5 को 7/2। अब इनका अनुपात में लिखना था मुझे, 4 दूनी 8, 8:7। समय का उल्टा किसका अनुपात होता है, चालों का। तो चालों का अनुपात कितना आया यहाँ, 7:8। चालों का अनुपात कितना है, 7:8। अब एक बात बताइए, मुझे ज्ञात करना है दोनों के मिलने का समय। सवाल में क्या निकालना, दोनों के मिलने का समय। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। आपको 2 चीजें यहां कवर करनी है। एक, किसी के भी ट्रेन, व्यक्ति, दौड़, कभी भी कहीं भी हो, क्वेश्चन में पूछा जाए उनके मिलने का समय। उनके मिलने का समय निकालने के लिए उनके चलने का समय समान करना पड़ेगा। उनके चलने का समय क्या करना पड़ेगा, हमें समान करना पड़ेगा। पहली ट्रेन कितने बजे चलती है, 6 बजे। दूसरी ट्रेन कितने बजे चलती है, 8 बजे। तो पहली ट्रेन को कितने बजे तक चलाना पड़ेगा हमें, पहले 8 बजे। उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे इजीली। ठीक है, अब हम देखते हैं दोनों के बीच की दूरी कितनी है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी, 7। समय कितना, 4, 7 चौक 28। या तो मैं से निकाल ले हम 8 की और 7/2 की गुणा कर ले, तब भी आंसर कितना आएगा, 28। क्योंकि इस साइड से ना भी जाए या उस साइड से दूरी क्या रहेगी, समान। तो दूरी कितनी है, 7 चौक 28। दोनों के बीच में दूरी कितनी है, टोटल 28 है। ठीक है, ये समझना है। पहली ट्रेन 6 बजे चलती है, दूसरी ट्रेन 8 बजे। दोनों के चलने का समय समान करना, यानी पहली ट्रेन को कितनी देर तक चलाना, मुझे 8 बजे तक। 8 बजे का क्या मतलब है, 2 घंटे चलाना है। कितनी देर, 2 घंटे चलाना है। और चाल कितनी इसकी, 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो कितनी दूरी तय कर ली इसमें, 14 दूरी तय कर ली। टोटल दूरी कितनी, 28। यानी जब 8 बजते हैं तो दोनों के बीच में दूरी कितनी बचती है, 14। दोनों के बीच में दूरी कितनी बचती है, 14। यानी इस 14 दूरी को दोनों 8 बजे तय करना शुरू करते हैं, कितनी देर में तय कर लेंगे। यानी मिलने का क्या ज्ञात किया जा सकता है, समय। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। 1 की चाल 7 है, 1 की चाल 8, तो 7 और 8 15। तो कितने समय बाद मिलेंगी में, 14/15 घंटे के बाद। इसकी मिनट बनाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 60 की। 15 चौका 60, 14 चौका 56। यानी कितनी देर बाद मिलती है हमें, 56 मिनट बाद मिलती है। कितनी देर बाद मिलती है, 56 मिनट के बाद मिलती है। 56 मिनट के बाद मिलने का क्या अर्थ है कि 8 बजे चली थी और 56 मिनट बाद, यानी 8:56 पर मिलती है। कितने समय मिलती है, 8:56 पर मिलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के एक बार दूसरे तरीके से सोल्व करके देखते हैं। अगर ये बात आपको समझ आए तो एक अटेम्प्ट और करते हैं दोबारा से। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली ट्रेन 6 बजे चलती है, 10 बजे पहुंची। कितने घंटे लगाए, 4। दूसरी ट्रेन 8 बजे चलती है, 11:30 बजे पहुंची। कितना समय लगा, 3.5। 3.5 को डायरेक्ट क्या लिखा जाए, 7/2। ये समय का अनुपात है। 4 दूनी 8, 8:7 किसका अनुपात है, समय का। अब ये बात समझनी मुझे, ये तो वास्तविक समय है। ये ऊपर लिखा हुआ क्या है, वास्तविक समय है। और ये क्या है, समय का अनुपात है। समय का उल्टा किसका अनुपात होता है, चालों का। यानी ये किसका अनुपात है, चालों का। ठीक है, दूरी निकालने के लिए वास्तविक समय में गुणा करनी पड़ेगी। कोई सी चाल की कर लो, या तो इस चाल की इस समय की गुणा कर लो, या इस चाल की इस समय की गुणा। 7 चौक
28, यानी दोनों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है? 28। वास्तविक दूरी कितनी है दोनों के बीच की? 28। पहली ट्रेन 6 बजे चलती है, दूसरी ट्रेन 8 बजे। तो सबसे पहले दोनों के चलने का समय समान करना है, यानी दोनों को कितने बजे स्टार्ट करना है हमें? 8 बजे। तो 6 से 8 बजे तक पहली ट्रेन कितने घंटे चल ली? 2 घंटे। तो 7 की चाल से 2 घंटे में तय की गई दूरी 7 दूनी 14। तो शेष दूरी अब कितनी बची? 14। और कितने बजे हैं? 8। सवाल पूछेगा इस 14 दूरी को दोनों मिलकर कितनी देर में तय कर लेंगे, जब दोनों की दिशाएं विपरीत है। एक ट्रेन इस दिशा से चलती है, एक ट्रेन इस दिशा। जब दिशा विपरीत हो तो दोनों की चालों का योग कितनी देर में कवर कर लेगी? 14/15 घंटे में। घंटे या मिनट बनाने के लिए गुना 60 15 चौका 60 14 चौका 56 14 चौका 56, यानी 56 मिनट के बाद में एक दूसरे से मिलते हैं। कितने बजे चलना शुरू किया? 8 56 मिनट बाद, यानी 8:56 पर में एक दूसरे से मिलती हैं। कितने बजे मिलती हैं? 8:56 पर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 1200 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी? ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछेगा? कितनी देर में पार करेगी। देर का क्या मतलब है? मुझे क्या निकालना? समय। और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। 800 मीटर लंबी ट्रेन, 1200 मीटर लंबा पुल, तो कितनी दूरी तय करेगी? दोनों की लंबाई के बराबर। कितनी दूरी तय करेगी? दोनों की लंबाई के बराबर। 1200 और 800 कितना हो गया? 2000 मीटर हो गया। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। चाल कितनी है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 और 18 कहां चला गया? ऊपर। 18 कहां चला गया? ऊपर। ठीक है, कैलकुलेशन 0 से 0, 12 पंजे 60, 12 पंजे क्या लिख लिया हमने? 60। यहां 0 से 0, 6 18, तो 20 60। कितनी देर में पार करती है पुल को? 60 सेकंड में। 60 सेकंड का क्या अर्थ है? 1 मिनट में। जैसा ऑप्शन में आंसर होगा ऐसे हम ऑप्शन चूज कर लेंगे। ठीक है, 800 मीटर लंबी ट्रेन, 1200 मीटर, तो कितनी दूरी तय करेगी? दोनों की लंबाई के बराबर। 2000 मीटर हो गया, तो 2 किलोमीटर लिख सकते हैं हम इसे। कितना लिख सकते हैं? 2 किलोमीटर लिख सकते हैं। अगर मुझे क्या निकालना हो? समय। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी तो 2 किलोमीटर और चाल कितनी? 120। तो 2 से 120 को डिवाइड किया कितना? 1/60 घंटे आए। 1/60 घंटे के मिनट बनाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम? 60 की। 0 से 0 कितनी देर में? 1 मिनट में। या तो हम इस तरह सोल्व कर लेंगे या हम ऐसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।